साधुओं की संगत कभी कभी। ध्यान रखना, जीवन में संगत का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिसके जीवन में संतों का आगमन हो जाए, गायों की सेवा का भाव आ जाए, ब्राह्मणों की सेवा का भाव आ जाए, समझ लेना भगवान की प्राप्ति होने वाली है, भगवान के दर्शन होने वाले हैं। तभी तो कहा किसी ने, बंदे को रहना चाहिए शोहरत से दूर ही, बंदे को रहना चाहिए शोहरत से दूर ही, बंदे को रहना चाहिए शोहरत से दूर ही, बंदे को रहना चाहिए शोहरत से दूर ही। ले डूबती है दौलत, ले डूबती है दौलत, सागो कभी कभी, लेती है जिंदगी में संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है राम नाम की रंगत 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 कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, वो मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, 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 मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। ये साधु कभी नसीब वालों को मिलते हैं, और जिसके द्वार पे साधु आ जाए उसका घर पवित्र हो जाता है। ये साधु इंसान के जीवन में तभी आते हैं जब मेरे ठाकुर जी भेजते हैं कि मेरे भक्त का उद्धार होना है। आगे कथा आएंगी, भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी। जैसे ही हरिद्वार में बड़ा सुंदर आसन बनाया, दूर दूर से सभी संत महात्मंजन कथा सुनने के लिए आए। उसी कथा के बीच में भक्ति तो तरुणो घृतवा प्रेम कृपा रहस्य ब्रासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामुनि मुरिह बदंती। भक्ति मैया प्रकट हो गई, कथा चल रही थी। बोले भक्ति महारानी की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे
नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज भक्ति मैया का उद्धार हुआ और ज्ञान वैराग्य का भी बुढ़ापा दूर हो गया। तो देवऋषि नारद के मन में एक संशय हो गया। सनकादिक ऋषि से प्रश्न किया देवऋषि नारद ने कि हे महात्मन, आप ये बताइए कि इस भागवत महापुराण से किन किन का उद्धार होता है, हमें एक बात और बता दो। ये मानवः पाप कृत सर्वदा सदा दुराचार विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्ते कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते इति ते। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे देवऋषि नारद, जो मदिरा का पान करते हैं, ध्यान से सुनना ये बात आप सभी के काम की है। जो मदिरा का पान करते हैं, सोने की चोरी करते हैं, गुरु की हत्या करते हैं, गायों की हत्या करते हैं, जो विश्वासघात करते हैं दूसरों के साथ, और जिसने जीवन भर पाप के सिवा कुछ नहीं किया हो, वो भागवत जी का अनुष्ठान करा ले तो उन पापों से मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवऋषि नारद, मुझे एक इतिहास याद आता है, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। उनके कोई संतान नहीं थी। घर में एक गाय की सेवा करते थे, एक तुलसी का बिरला लगा रखा था। तो उनके जो गाय थी वो कभी ग्याव नहीं रही, और जो भी तुलसी का पौधा लगाते वो सूख जाता। तो कहते हैं ना, यदि पड़ोसी को कुछ दुख हो तो आसपास के खूब मजाक बनाते हैं। तो किसी ने आके कहा, अरे हमें पता है पंडित जी महाराज, हमें इतने दिन हो गए आपकी गाय को देखते देखते कभी ग्याव नहीं रहते। तो आत्मदेव ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो सेवा करता हूँ, अब ग्याव नहीं रहते तो इसमें मेरा क्या कसूर है। कभी कहते
आत्मदेव महाराज जी, आपने तुलसी का बिरला लगा रखा है, ये तुम लगाते हो सूख जाता है। आत्मदेव ने कहा कि भैया मैं सेवा पानी करता हूँ, दीपक जलाता हूँ, तुलसी माँ की सेवा करता हूँ, अब इसमें मेरा क्या दोष है? तो कुछ कहते हैं, हाँ पंडित जी महाराज हमें पता है, आपके घर में गाय ग्याब क्यों नहीं रहती, तुलसा जी क्यों नहीं चलती। कह रही क्या बात है? कह ले आपके संतान नहीं है, इसलिए ये ग्याब नहीं रहती। तो आत्मदेव कहने लगे भैया इसमें मेरा क्या दोष है, संतान मेरे नहीं है, ये तो भगवान का है ना, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक दिन क्या हुआ, आत्मदेव को मन में बड़ी गिलानी हुई। जैसे ही मन में गिलानी हुई तो वो घर छोड़कर वन की ओर चले गए। जैसे ही वन में गए, मन में विचार किया, या तो आज पुत्र की प्राप्ति करूंगा या फिर आज यही मर जाऊंगा, मैं आज बिना संतान के नहीं जाऊंगा। एक सुनसान जंगल में बैठे हुए थे, एक संत का आगमन हुआ। संत ने सोचा कोई भगवान का भजनानंदी है, चिंतन कर रहा है, तो संत महात्मा उनके पास चले गए। कहा भैया इस सुनसान जंगल में किस चिंता